हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से देके आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम अब टारगेट लेके आए हैं अपने साइंस के एग्जाम का, जो कि 20 फरवरी को है। ठीक है, आज उसके लिए आज 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन बहुत अच्छे से तैयारी के लिए हैं। बहुत अच्छे से बच्चों तैयारी करोगे और आज ये हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से ये 4 दिनों के लिए, जिसमें हम क्लास 10th साइंस के सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं उस टाइप के टॉपिक्स लेके इस सीरीज के अंदर आएंगे और इस प्लेलिस्ट में उसको ऐड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा अंत तक देखोगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करोगे ताकि वो भी इसको अच्छे से इसका फायदा उठा पाए और पढ़ पाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो कि 20 फरवरी 2025 के पेपर में आने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं। साथ में बच्चों को कुछ चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जो मुश्किल भी लगती हैं। ठीक है, तो बिना समय का वेस्ट करे बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, बिना समय का वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। आज हम ह्यूमन आई का एक टॉपिक डिफेक्ट्स इन आवर विजन यहां पे लेके आए हैं। सबसे पहले डिफेक्ट्स इन आवर विजन की बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले बात करेंगे डिफेक्ट्स इन आवर विजन। मैंने कहा डिफेक्ट्स इन आवर विजन को लेके आए हैं बच्चों। मैंने कहा हमारे आंखों में कुछ बीमारियां, कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, ये 4 डिफेक्ट्स हमारे सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस में हैं। ठीक है, इन्हीं 4 को हम आज डिस्कस करेंगे यहां पे। तो मैंने कहा डिफेक्ट्स इन आवर विजन में सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं हम लोग मायोपिया से। किससे शुरुआत करेंगे बच्चों? मैंने कहा सबसे पहली ही शुरुआत करते हैं मायोपिया से। मायोपिया, मैंने कहा मायोपिया से शुरुआत करेंगे कि मायोपिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक होता है। मायोपिया क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ठीक होता है। मैंने कहा इससे पहले हमें कुछ शॉर्ट चीजें पता होनी चाहिए, कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए। मैंने कहा जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अगर वो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रेज निकलती हैं, वो टकराती हैं तो उसकी इमेज बनती है। मैंने कहा नियर बाय ऑब्जेक्ट है, मान लो एक, मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर बाय है उसकी लाइट रेज हमेशा उस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी डाइवर्ज होती भी कुछ इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि तुम इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज को बिल्कुल सीधा ऐसे निकाल दो, नहीं, ये टेक्निक होती है बच्चों। लाइट रेज अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं तो वो डाइवर्जिंग फैशन में कुछ इस तरीके से निकलती है, ये टेक्निक है। मैंने कहा अगर फार ऑब्जेक्ट है तो, मैंने कहा ऑब्जेक्ट अगर फार ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा। मैंने कहा मान लो ऑब्जेक्ट फार है तो उसकी लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल आ रही होंगी, कुछ इस तरीके से हमारी आइस के अंदर एंटर करेंगी। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों, कुछ बेसिक बातें हैं जो तुम लोग को पता होनी चाहिए, जो मैंने इसीलिए साइड नीचे हम नोट करके रख दे रहे हैं। इसको ब्लास्ट में जब हम बना देंगे तो उसको हटा भी देंगे। ठीक है ना, टेक्निक है खाली। मैंने कहा मायोपिया क्या होता है। मैंने कहा मायोपिया जनरली एक ऐसा डिफेक्ट है जो बच्चों में भी देखा जाता है, बड़ों में तो है ही है, बच्चों में भी हो सकता है ये, मतलब छोटी एज से ये हो जाता है। आप लोगों में से कुछ बच्चे स्पेक्स मतलब चश्मा पहनते होंगे। बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे तुम में से, बहुत सारे क्या, मैं तो शर्त लगा रहा हूं 99% चलो को मायोपिया ही होगा। अच्छा, मायोपिया में क्या होता है? दूर की नजर। तुम कैसे करोगे? तुम ब्लैक बोर्ड देख नहीं पाते पीछे की बेंच से, तो तुम्हारे पेरेंट्स टीचर को आते हैं स्कूल में, कहते हैं कि हमारे बच्चे को आगे बिठा देना, उसको पीछे से साफ नहीं दिखता। फिर आंखें टेस्ट कराते तो पता चलता है कि चश्मा लगाना है जी, उसी से वो सही होगा। ठीक, तो ऐसे याद करोगे डिफेक्ट को लाइन वाइज। सबसे पहले मायोपिया होता है। मायोपिया में दूर की नजर कमजोर हो जाती है, पास की नजर ठीक रहती है। तो इन दिस डिफेक्ट, मैंने कहा मायोपिया की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कहा इन मायोपिया, मैंने कहा इन मायोपिया अ पर्सन कैन सी, इन मायोपिया अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नियर बाय objects clearly but cannot see
फार ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, दूर की चीज है बच्चों, बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक हो गया, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये मायोपिया में होता है। अच्छा, क्योंकि मायोपिया में एक बंदा दूर की चीजें साफ नहीं देख पाता और नजदीक की देख पाता है, नजदीक की उसको साफ दिखती है, तो इसको कुछ लोग नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस नाम से भी जानते हैं। तो मैं मायोपिया का एक और नाम यहां लिख दे रहा हूं, दो नाम बल्कि, मैंने कहा इसको कुछ लोग नियर साइटेडनेस या शॉर्ट या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो मैंने इसका दूसरा नाम भी लिख दिया है आप लोगों के सामने। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा क्या होता है इसके दौरान, मैंने कहा नजदीक की नजर तो ठीक रहती है। मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ चीजें बना के दिखाता हूं। मान लो ये मेरी आई है, कुछ इस तरीके से हम लोग आई का डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग आई का डायग्राम बनाते हैं। हमारे आई के अंदर एक लेंस होता है जिसको ये लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। हमारे आंखों में जो लेंस होता है ना अंदर, वो कॉन्वेक्स शेप्ड लेंस होता है। मान लीजिए ये मैंने कहा मान लीजिए मैंने कहा ये एक मायोपिक आई है, मतलब इस बंदे को मायोपिया है, जिसकी भी आंख की मैंने फोटो बनाई है। मैंने कहा ये मायोपिक आई है। मैंने कहा ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए बना रहा हूं, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए बना रहा हूं। और मैंने कहा मैं इसमें नोटिस करूंगा कि नियर बाय ऑब्जेक्ट में इसमें मुझे कोई डिफेक्ट नहीं दिखेगा, नो डिफेक्ट, नो डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों नजदीक की नजर ठीक रहती है मायोपिया में। ठीक हो गया, अब चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है ओ, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है ओ, इससे एक लाइट रे आ रही है। सबको पता है एक नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाइवर्ज होती हुई आती है कुछ इस तरीके से। किसने बताया? हमने बताया था, नीचे लिखा है देखो। मैंने कहा ये जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा और रेटिना पे इमेज बना देगा। ये बन गई जी इमेज, आई फॉर इमेज, रेटिना पे इमेज, रेटिना पे बनी है मतलब अपनी करेक्ट पोजीशन पे बनी है, बिल्कुल साफ दिखाई देगी इमेज। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? नो डिफेक्ट लिखा है जी। मैंने इसीलिए यहां पे क्या लिखा है चेक कर लो आप लोग, नो डिफेक्ट, क्योंकि नजदीक की नजर में तो कोई डिफेक्ट ही नहीं होता। नियर बाय ऑब्जेक्ट तो वो क्लियरली देख पाता है, बस डिस्टेंट या फार ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता इस डिफेक्ट ऑफ विजन में। ठीक है। मैंने कहा एक डायग्राम ये हो गया। मैंने कहा एक और बना लेते हैं। मैंने कहा मान लीजिए ये मेरी एक और आई मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा मैंने एक और आई बना दी है। मैंने कहा ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है। ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा हुआ कि इस बार लाइट रे आ रही है पैरेलल। क्यों? क्योंकि इस बार लाइट रे आ रही है फार ऑब्जेक्ट की। किसकी लाइट रे आ रही है ये? मैंने कहा ये लाइट रे जो भी मेरी आ रही है इस वक्त वो फार ऑब्जेक्ट की आ रही है। ठीक है, लाइट रे फार ऑब्जेक्ट की आ रही है तो ये भी अभी भी मायोपिक आई। मैंने कहा है तो ये भी अभी भी मायोपिक आई। ठीक है ना, मैंने कहा है तो अभी ये भी मायोपिक आई। ठीक है, लेकिन ये है फॉर फार ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ये है फॉर, इस बार नियर बाय नहीं, फॉर फार ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा इसमें डिफेक्ट देखा जाएगा, इसमें डिफेक्ट देखा जाएगा क्योंकि इसमें नजर इसकी कमजोर है, दूर की डिफेक्ट आएगा इस आंख में।
मैंने कहा चेक कर लेते हैं, देखो चेक करवाता हूं आप लोगों को। मैंने कहा लाइट रे आ रही है फार ऑब्जेक्ट की पैरेलल आती है कहीं दूर से, जैसा कि मैंने लिखा है। अब इसको मैं हटा भी देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया है, तो मैं समझ में भी आ गया है। ठीक है, मैंने कहा फार ऑब्जेक्ट की लाइट रे कुछ इस तरीके से आती है, और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा इस लेंस से एक दिक्कत हो गई, इसने उसको जल्दी कन्वर्ज कर दिया, इसने थोड़ा धीरे धीरे कन्वर्ज करना चाहिए था, ताकि इमेज कहां बनती, रेटिना पे बनती। इसने इमेज को जल्दी बना दिया, बहुत समय से पहले बना दिया जी इसने इमेज को समय से बहुत पहले बना दिया। इमेज यहां पे नहीं बननी चाहिए थी, इमेज बननी चाहिए थी पीछे कहीं रेटिना पे। ठीक है, इसीलिए इस बंदे को इस ऑब्जेक्ट जिसको देख रहा है वो ब्लर दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, रेटिना तक तो पहुंचा नहीं क्योंकि हल्का धुंधला, ज्यादा जितना आगे बनेगी इमेज उतना ज्यादा धुंधला, जितना पास बनेगी उतना कम धुंधला, रेटिना पे बनेगी तो बिल्कुल, इसको कहते हैं क्लियर इमेज बनना, क्लियर शार्प इमेज। शार्प इमेज मतलब क्लियर इमेज बनना। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहला मेरे मन में सवाल यह आता है कि कॉज ऑफ डिफेक्ट मतलब कॉज ऑफ मायोपिया। मैंने कहा मेरे मन में आता है कि कॉज, वजह क्या है, क्यों हुआ होगा मायोपिया, कॉज ऑफ मायोपिया क्यों हुआ। मैंने कहा मैं तुम लोग को इसके रीजन दे सकता हूं। मैंने कहा इसका रीजन सबसे पहला तो यह है कि हमारा है ना, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। इसने कन्वर्ज करना था इसको, लेकिन धीरे धीरे करके यहां पे जाके कन्वर्ज करना था, इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया। इसका मतलब होता है इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना, ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर of our eye lens, ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आर आई लेंस। हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई है, जिस वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम, कैसे पता, बता रखा है ये पिछले लाइट चैप्टर में कि पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है मीटर्स में, मतलब पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैंने कहा ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ब्रैकेट में लिख देता हूं, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाना, ड्यू टू फोकल लेंथ शॉर्ट कम हो जाना। आई लेंस की जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी ना तो तब ऐसा होगा, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ। पावर बढ़ती है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ, उसकी वजह से। एक रीजन तो ये दे दिया जी मैंने आपको। मैंने कहा मेरे पास एक रीजन और है, मैंने कहा जब हमारे आंखों, याद रखना इस बात को, कन्वर्जिंग पावर बढ़ती है तो आईबॉल का साइज भी लॉन्ग हो जाता है, आईबॉल बीइंग टू लॉन्ग। ये टू लॉन्ग ही लिखना, लार्ज मत लिख देना, जैसा मैं बोल रहा हूं ना यही स्टेटमेंट लिख के आना बच्चों। ड्यू टू आईबॉल बीइंग, पावर बढ़ेगी तो आईबॉल भी लंबा हो जाएगा, लॉन्ग लिखना, लॉन्ग, गोल होता है ना आईबॉल, ऐसे खिंच जाता है ऐसे करके, लॉन्ग। ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू लॉन्ग, यही लिखोगे बच्चों। तो यह है कॉज ऑफ मायोपिया। मैंने कहा यह है कॉज ऑफ मायोपिया, ठीक हो गया, ये मायोपिया का कॉज है। मैंने कहा अब एक काम करते हैं, इस डिफेक्ट को ठीक कैसे करते हैं, जिसको कहते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया। मैंने कहा वो भी मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं, ठीक है। मैंने कहा करेक्शन ऑफ मायोपिया की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं क्या, ताकि हल्की सी जगह बन जाए हमारे पास। मैंने कहा चलते हैं कॉज ऑफ मायोपिया की तरफ, ठीक है, कॉज ऑफ मायोपिया की तरफ चलते हैं। चलो अब चलते हैं बच्चों कॉज ऑफ मायोपिया के बाद करेक्शन ऑफ मायोपिया की तरफ,
कि ये मायोपिया ठीक कैसे होगा। देखो मैंने कहा करेक्शन के लिए सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है, मतलब फार ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि डिफेक्ट जो विजन में डिफेक्ट आया है वो सिर्फ फार ऑब्जेक्ट के लिए आया है, क्योंकि दूर की ही तो नजर कमजोर हुई है ना, दूर की नजर कमजोर हुई है, इसीलिए सिर्फ फार ऑब्जेक्ट के लिए मैं बनाने वाला हूं। ठीक है ना। मैंने कहा मान लो ये मेरी आई है, ठीक है, मान लो ये मेरी आई है, ये मेरा आई लेंस है। मैंने कहा मुझे क्या करना है, डिफेक्ट सही करना है, अभी तो ये डिफेक्टेड आई है, इसको ठीक कैसे करूं। मैंने कहा अगर मैं इसके रास्ते में एक बना दूं जो इसकी कन्वर्जिंग पावर को जो जितनी बड़ी है उतना ही कम कर दे, सूटेबल पावर का एक लेंस ले आऊं, सूटेबल पावर ऐसा लेंस ले आऊं जो उसको वापस इमेज को पीछे धकेल दे। कन्वर्जिंग पावर बड़ी है तो डाइवर्जिंग लेंस लाना पड़ेगा जो हल्का सा उसको पहले डाइवर्ज करे, ये अपनी ही पावर, इसकी ज्यादा पावर है, ज्यादा पावर लगाने दो ना। एक लेंस लगाऊंगा रास्ते में जो पहले इसको दूर कर देगा, फिर ये कोशिश करेगा नजदीक करने की, तो अपनी पोजीशन पे नजदीक करेगा। मैं जितना आगे इमेज बन रही है, मतलब जितनी पावर बढ़ गई है इस लेंस की, उतनी पावर का एक डाइवर्जिंग लेंस जिसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों आंखों में, हम एक कॉनकेव लेंस इसके आगे लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने आगे रास्ते में रख दिया, फार ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, सबको पता है फार ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल आती है, सबको पता है फार ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल आती हैं एक दूसरे के। क्योंकि मेरे आई का लेंस ये कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग है, तो ये उनको पहले डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा, इस लाइट रे को क्या करने की कोशिश करेगा बच्चों, मैंने कहा डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा पूरी पूरी। ठीक है, पहले ये लेंस इसको डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, इस लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, कन्वर्जिंग लेंस नहीं है ये, डाइवर्जिंग है, तो पहले उसको क्या करेगा बच्चों, डाइवर्ज, फिर ये उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा और अपनी पोजीशन पे हमने इमेज वापस धकेल दी है पीछे को, ये बन गई इमेज, साफ दिखाई देगा इसको अब दूर का ऑब्जेक्ट भी। क्लियर। अच्छा, तो मैंने कहा इसके बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोग को यहां पे क्लियरली देनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये कॉन्केव लेंस है, क्या है, कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, जितनी कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ गई थी इस आई लेंस की हमारे, उतना ही पावर का डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लो, नलीफाई हो जाएगा उसका इफेक्ट, नलीफाई कैंसिल आउट, उतना ही पीछे चले जाएगा फिर वो। मैंने कहा इस बात को लिख भी देते हैं, मैंने कहा मायोपिया कैन बी corrected by using a concave lens of suitable power। मैंने कहा मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ suitable पावर, मायोपिया जो है वो कॉन्केव लेंस लगा के सुटेबल पावर का सही किया जा सकता है। आप लोग के सामने मैंने मायोपिया का करेक्शन भी कर दिया है, बिल्कुल सामने करा है, देखो। अच्छा जी, अब मैं तुम लोग को बताता हूं इससे सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, आप लोग समझदार लोगों, हम पे भरोसा करना इस बात का कि जो मैं सवाल बता रहा हूं, सवाल इस चैप्टर में उसी टाइप के आएंगे। क्या आएगा सवाल एग्जाम में आएगा, व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सवाल उसी में अटैच्ड, हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड, ये एक सवाल आएगा। ये एक दो नंबरों में आने वाला सवाल नहीं है बच्चों, ये बड़ा सवाल है जो तुम्हें लास्ट के सेक्शन में मिलेगा कहीं। ठीक, तो तुमसे क्या क्या पूछा, मायोपिया क्या होता है, तुम बोलोगे कि मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं,
इसमें इन मायोपिया अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। फिर यह बात साबित भी करके दिखाओगे। ऐसा ना हो कि तुम ये डायग्राम ना बना के आओ बच्चों, ऐसी गलती मत करना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी गलती मत करना। ये दोनों डायग्राम भी वहां पे जाके बना के आना, ठीक है। उसके बाद तुम लिखोगे हेडिंग कॉज ऑफ मायोपिया, और दोनों कॉज लिख दोगे कि भैया मायोपिया कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है। और दूसरा रीजन मैंने तुम्हें बताया ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, ये दूसरा रीजन है, ठीक हो गया। मैंने कहा मायोपिया करेक्ट कैसे होगा, कन्वर्जिंग पावर बड़ी है, रास्ते में डाइवर्जिंग लेंस लगा दो, तो हेडिंग डालोगे करेक्शन ऑफ मायोपिया, लिखोगे मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। मैंने कहा मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, और ये डायग्राम बना दोगे, आगे से फिर से डायग्राम बनाओगे। तो ये मायोपिया है, मायोपिया में इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बातें और पूछते हैं मायोपिया में, छोटी मोटी, वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, फिर से नीचे साइड में ये जगह बची है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जानकारी है एक नॉर्मल ह्यूमन आई, जैसे मेरी आईज है अभी 6x6 है, मुझे पता है मेरी नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब हमारी आईज की बात हो रही है, जिसने चश्मा नहीं पहने और उसको सब कुछ साफ दिखता है, उसकी बात हो रही है ठीक हो गया। तो मैंने कहा जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, इसका नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट मतलब सबसे नजदीक कितना देख सकते हैं हम, सबसे दूर कितना देख सकते हैं। मैंने कहा सबसे दूर तो मुझे पता है, मैं इंफिनिटी तक देख सकता हूं, मुझे चांद भी दिख रहा है, मुझे सितारे भी दिख रहे हैं, मैं इंफिनिटी तक देख सकता हूं। मैंने कहा नियर पॉइंट होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों, ठीक है। मैंने कहा नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये बात, ठीक है। आप लोग समझदार लोग हो, है ना, हमारे साथ रह के समझदार हो गए। मैंने कहा नॉर्मल आई की बात करते हैं, मैंने कहा नॉर्मल आई की बात करते हैं। मैंने कहा नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, हमें दूर कहां तक दिखता है, फार पॉइंट इंफिनिटी। मैंने कहा नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट, नजदीकी पॉइंट, मैंने कहा एक नॉर्मल ह्यूमन आई का नजदीकी पॉइंट। मैंने कहा मैं ऐसे कोई चीज पढ़ रहा हूं, यहां तक मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, जैसी मैं इसके नजदीक लेके जा रहा हूं ना, मुझे वर्ड्स पढ़ने में मेरे आंखों में जोर पड़ रहा है बच्चों, इसको कहते हैं स्ट्रेन आना, स्ट्रेन। तो वो डिस्टेंस जहां तक मैं बिल्कुल नॉर्मली चीजें अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, उसको कहते हैं हमारा नियर पॉइंट, वो है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब लेकिन हमारा मुद्दा यहां पे नॉर्मल ह्यूमन आई है ही नहीं, हमारा मुद्दा यहां पे जो हमें पढ़ना है वो तो है मायोपिक आई। क्या है, मायोपिक आई। मैंने कहा किसी को मायोपिया हो गया जी, मैंने कहा किसी को मायोपिया हो गया, उसके नजदीक के विजन को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मैंने कहा इस बंदे के नजदीक के विजन को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा इस बंदे के नजदीक के विजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने कहा हां इसके फार पॉइंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, पहले ये बंदा बहुत दूर तक देख सकता था, वो बंदा मैं हूं, मैं भी देख सकता था, मुझे मायोपिया हुआ, अब मैं नहीं देख पा रहा जी इंफिनिटी तक, तो फार पॉइंट हो जाता है लेस देन इंफिनिटी। क्या हो जाता है, लेस देन इंफिनिटी, लेस देन, मैंने कहा लेस देन इंफिनिटी हो जाता है हमारा फार पॉइंट, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान की बात थी जो आप लोगों को मैंने शेयर करनी थी, और मैंने कर दी है बच्चों, कर दी है मैंने, ठीक है। हमने कोई अपनी साइड से कमी नहीं रखी। हाँ इतना बोल सकता हूं मायोपिया में इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। सवाल आया मायोपिया का, इसी से आएगा। अब सवाल क्या डिस्कस करूं बताओ, है ना, बता दो दिया मैंने क्या सवाल, पूरा पूरा सवाल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग सा कुछ आ जाएगा, बहुत भयानक सा आएगा, यही आएगा बच्चों, ठीक है। आएगा सवाल तो यही आएगा जो मैं बोल रहा हूं, इससे कुछ भी आए। अब अरे हमें क्या करना है, हमने तो तुम्हें टॉपिक ही बता दिया पूरा, ठीक है। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पूरा मायोपिया आपके सामने खोल के रख दिया हमने, ठीक है बच्चों।
तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों चलते हैं इसके बाद आगे की तरफ, चलते हैं बच्चों इसके बाद आगे की तरफ, और सेकंड डिफेक्ट मायोपिया के बाद हाइपरमेट्रोपिया की तरफ चलेंगे। मैंने कहा इसको बहुत ध्यान से देख लो, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, लास्ट में हम लोग कंपेयर भी करेंगे उसको, लास्ट में हम लोग उसको कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। मैंने कहा मायोपिया के बाद मैं बी पार्ट हाइपरमेट्रोपिया की तरफ आ जाता हूं। मैंने कहा थोड़ा तेजी से लिख दूंगा इसको, इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मैंने कहा इस डिफेक्ट में एक आदमी को नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। जनरली ओल्ड एज में होता है, ये छोटे बच्चों में रेयरली देखा जाता है, बहुत ज्यादा छोटी एज में ये नहीं देखा जाता बच्चों, है ना। मैंने कहा बहुत ज्यादा छोटी एज में नहीं देखा जाता, ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। तो मैंने कहा इन दिस डिफेक्ट, मैंने कहा इन this defect a person can see nearby object, sorry, a person can see far object clearly. In this defect a person can see far object clearly. मैंने कहा इस डिफेक्ट में एक आदमी दूर की चीजें साफ देख पाता है, बट कैन नॉट सी, बट cannot see nearby objects, but cannot see nearby objects, नजदीक की चीजें, but cannot see nearby objects clearly। अच्छा सर बना के दिखाओ, मैंने कहा दिखा देता हूं। मैंने कहा ये रही मेरी आई, ठीक है, ये मेरा आई लेंस जो कि हमारे आंखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। मैंने कहा इसमें क्या है, नो डिफेक्ट होगा। मैंने कहा इसमें नजदीक की चीजों में डिफेक्ट होगा, दूर की चीजों में नो डिफेक्ट होगा। तो पहले मैं नो डिफेक्ट वाला बना देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोई भी बनाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कहां क्या करना है। मैंने कहा फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, या पहले फार ऑब्जेक्ट बना लो, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता इसमें ना, पहले फार बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, क्या है ये हाइपर मेट्रोपिक आई, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उस आई को क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिक आई। उसके बाद मैंने कहा फॉर फार ऑब्जेक्ट, और इस डिफेक्ट में तो दूर की नजर ठीक रहती है, तो कोई डिफेक्ट नहीं दिखाई देगा, इमेज अपनी जगह पे बनेगी बिल्कुल जहां बनती है। मैंने कहा चेक करवा देता हूं। मैंने कहा फार पॉइंट के लिए बना रहा हूं, लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मतलब पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पैरेलल आएगी खाली, सॉरी। ये लेंस कन्वर्जिंग है, उसको कन्वर्ज करेगा और अपनी पोजीशन पे कन्वर्ज कर देगा जहां इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, और कोई डिफेक्ट नहीं दिखाई दिया मुझे। अच्छा फिर मैंने कहा इस बार मैं क्या करने जा रहा हूं, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए बनाने जा रहा हूं, और फॉर नियर पॉइंट में बनाने जा रहा हूं। ये मेरे डिफेक्ट में काम आएगा, करेक्शन में। मैंने कहा हाइपरमेट्रोपिक आई है हमारे पास, फॉर इस बार फार नहीं, मैंने कहा फॉर इस बार नियर ऑब्जेक्ट के लिए है। किसके लिए है, मैंने कहा फॉर नियर ऑब्जेक्ट या नियर बाय ऑब्जेक्ट, जैसा लिखना है। और मैंने कहा इसमें डिफेक्ट है, मैंने कहा इसमें नो डिफेक्ट नहीं, इस बार डिफेक्ट है, आप लोग के सामने है, डिफेक्ट है इस बार, ठीक है ना, ये रहा डिफेक्ट है। ठीक है, इस बार डिफेक्ट है, ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा दिखा देता हूं, मैंने कहा नियर बाय ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ये नहीं, मान लो एक नियर बाय ऑब्जेक्ट ओ, यहां से लाइट रे आ रही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाइवर्ज होती हुई आती है, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कुछ इस तरीके से। मैंने कहा लाइट रेज आ रही हैं,
ये कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, करी कोशिश, और ये कन्वर्ज नहीं कर पाया, बिल्कुल उल्टा हुआ, उसने जल्दी कर दिया, ये नहीं कर पाया, तो यहां पे इनकंप्लीट इमेज बनेगी, मतलब धुंधला ब्लर दिखाई देगा इस बंदे को, ब्लर, ब्लर्ड विजन, ब्लर्ड, साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, याद रखना मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर इसका उल्टा होगा सब कुछ, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, इमेज आगे बन जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज पीछे बन जाती है। बात क्लियर? ठीक है, अब बारी आती है बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ, कॉज ऑफ डिफेक्ट। मैंने कहा क्यों होता है, मैंने कहा कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। मैंने कहा कन्वर्जिंग पावर का कम हो जाना या फोकल लेंथ का बढ़ जाना, ये एक रीजन है, तो लिख देता हूं। मैंने कहा ड्यू टू लो, कम हो जाती है, लो कन्वर्जिंग पावर of R, due to low converging power of R eye lens, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ड्यू टू ज्यादा, या वहां शॉर्ट फोकल लेंथ लिखा था, क्या लिखा था बच्चों, चेक कर सकते हो, शॉर्ट फोकल लेंथ, यहां लॉन्ग फोकल लेंथ ज्यादा होना, ड्यू टू लॉन्ग फोकल लेंथ, ये भी एक रीजन है। एक चीज लिखोगे चलेगा, मेन पावर वाली बात है जी, कन्वर्जिंग पावर वाली बात मेन। मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा वहां पावर बढ़ती थी कन्वर्जिंग, यहां कम हो गई है, वहां आईबॉल का साइज लॉन्ग हो जाता था, यहां शॉर्ट हो जाएगा, ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट, छोटी हो जाती है नहीं लिखना है, टू शॉर्ट ही लिखना है, ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट। ठीक है, ये दो रीजंस हैं बच्चों हाइपरमेट्रोपिया के होने के। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ताकि डिफेक्ट्स को हम यहां पे ठीक भी कर पाए थोड़ा। ठीक है, करेक्शन भी करना है हमने डिफेक्ट्स का। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, कॉज है डिफेक्ट्स का ये। ठीक है, मैंने कहा करेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। मैंने कहा चलते हैं टॉपिक की तरफ, जिसको कहते हैं करेक्शन ऑफ हाइपर, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। मैंने कहा करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे। मैंने कहा ये हमारी ह्यूमन आई है आप लोग के सामने। मैंने कहा मेरे को सिर्फ इस वाले विजन से मतलब है नियर बाय ऑब्जेक्ट के, क्योंकि मेरी नियर बाय ऑब्जेक्ट की ही क्या कहते हैं आई साइट खराब हुई है। तो अपन ने क्या किया, एक नियर बाय ऑब्जेक्ट लिया, मान लो O, मेरे को पता है इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, मुझे बढ़ानी है, तो आगे एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दो उतनी पावर का जितनी पावर इसकी कम हुई है। मैंने कहा इसके आगे एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। कन्वर्जिंग लेंस होता है मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस ही, जैसा हमारे आंख के अंदर लेंस है। मैंने कहा मान लीजिए एक लाइट रे आएगी, ये उसको कन्वर्ज करेगा, ये उसको और कन्वर्ज करेगा, और इमेज को अपनी पोजीशन रेटिना पे धकेल देगा वापस, और कोई डिफेक्ट अब नहीं रहेगा। चश्मा पहनो और ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसके दौरान एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर यूज करने से ये ठीक हो जाता है। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर है, उससे ये ठीक हो गया। तो मैंने कहा यहां पे लिख देता हूं, मैंने कहा हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, हाइपर मेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड, hypermetropia can be corrected by using convex lens
ऑफ सूटेबल पावर। मैंने कहा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए एक सूटेबल पावर की कॉन्वेक्स लेंस लेनी पड़ती है और वो उससे ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसा कि यहां बात हुई थी सब कुछ उसका लगभग उल्टा हुआ है, यही सेम चीज यहां भी लिखनी पड़ेगी। इस बार मैं सिर्फ हाइपरमेट्रोपिक आई के बारे में लिखूंगा क्योंकि नॉर्मल आई का फार पॉइंट नियर पॉइंट तुम्हें पहले से पता है। ठीक है, डिस्कस कर लिया है। मैंने कहा नियर नियर पॉइंट। ठीक है, मैंने कहा नियर पॉइंट, किसकी बात हो रही है? ये हाइपरमेट्रोपिक आई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाइपर लिख देता हूं, चलो मैं हाइपर मेट्रोपिक आई की बात हो रही है। मैंने कहा नियर पॉइंट और मैंने कहा फार पॉइंट। नजर कहां की खराब हुई है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया में? नजदीक की खराब हुई है कि दूर की? नजदीक की खराब हुई है, तो नियर पॉइंट डिस्टर्ब होगा, फार पॉइंट तो इंफिनिटी ही रहेगा जो होता है नॉर्मल आई का। अच्छा, नियर पॉइंट अभी तक हमें 25 सेंटीमीटर साफ दिखाई दे रहा था, अब हमें नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट बढ़ जाएगा। will become more will become more than will become more than 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो इससे ज्यादा ज्ञान हाइपरमेट्रोपिया के हमारी किताबों में भी नहीं लिखा है, तो हमें उसके बारे में मैक्सिमम चीजें पता चल चुकी हैं। मैंने आप लोग के सामने सब लाके रख दिया है, तो प्लीज इसको भी पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज कर लो और इसको भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चैप्टर का मेजर हिस्सा ना हमारा जो क्या कहते हैं ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड करके चैप्टर है, इसका मेजर हिस्सा ये डिफेक्ट्स ही हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब इससे पहले क्या टॉपिक है आप लोग को बहुत अच्छे से जानकारी है, ह्यूमन आई के पार्ट्स, है ना, वो बेसिक चीजें सबको पता होती हैं। उसके बारे में कुछ बातें हैं जो बतानी है, वो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में ओरली डिस्कस कर लूंगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखो इस चैप्टर में डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे पर्सनली लगता है इस बार क्वेश्चन आएगा डिस्पर्जन से। चलते हैं बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया के बाद एक टॉपिक और हमारे पास सी डिफेक्ट है जिसको कहते हैं बच्चों प्रेसबायोपिया। ठीक है, अच्छा, प्रेसबायोपिया के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। काफी बच्चे इसमें मुझे सवाल भी पूछते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, जब है सेम बात पुराने वालों में ही। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। मैंने कहा प्रेसबायोपिया में क्या होता है? मैंने कहा प्रेसबायोपिया में दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही चीज हो, इसमें कभी कभी दो चीजें भी साथ हो जाती हैं। मतलब मैंने कहा सबसे पहली बात, प्रेसबायोपिया में क्या होता है, इन presbyopia a person can see far objects clearly, but cannot see नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नजदीक की चीज नहीं देख पाता, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। बच्चे कहेंगे सर क्यों अलग नाम दिया, नाम हाइपरमेट्रोपिया दे देते। बच्चे पूछते हैं सर नाम अलग क्यों दिया प्रेसबायोपिया, ये तो हाइपरमेट्रोपिया ही हो गया। नहीं हुआ। क्यों? मैंने कहा ड्यू टू, रीजन देखो क्यों हुआ ये, ड्यू टू, ये क्यों नजर खराब हुई इसकी, नजदीक की और दूर की ठीक क्यों है? ड्यू टू वीकनिंग
ऑफ सिलरी मसल्स एट ओल्ड एज। ठीक है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स लिख लो खाली, रीजन की वजह से इसका नाम कुछ और पड़ गया। क्यों? क्योंकि अगर ये हाइपरमेट्रोपिया होता तो वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स नहीं होती, सिर्फ क्या होता, हमारा जो आईबॉल का साइज है वो शॉर्ट हो जाता, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती, ये होता। ऐसा यहां नहीं होता, आइलेंस के साथ कुछ नहीं होता है। आइलेंस अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है, सिलरी मसल्स ही उसको काम नहीं करवा पाती हैं। ठीक है, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। तो मैंने कहा इसीलिए इसका एक नाम और दे दिया, स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनोगे, प्रेसबायोपिया में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, रीजन कुछ और होता है, इसीलिए इसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं, सॉरी, स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, जिसका नाम प्रेसबायोपिया रख दिया फिर बाद में। स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसी को इनने नाम रख दिया बाद में प्रेसबायोपिया। ठीक है ना, क्योंकि डिफेक्ट की वजह अलग अलग है, ठीक है, ये आप लोग के सामने। मैंने कहा एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, मैंने कहा वो भी लिख सकता हूं। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके के डिफेक्ट में, जिसमें सिलरी मसल्स के वीक होने की वजह से डिफेक्ट आता है, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, बंदे की नजदीक की और दूर की नजर दोनों खराब हो जाती है। समटाइम्स a person suffering from presbyopia can suffer from both मायोपिया एज वेल एज प्रेसबायोपिया। रीजन होगा वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल, दोनों चीजों हो जाए, सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। रीजन अभी भी वही है, सिलरी मसल्स। वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स की वजह से मायोपिया भी हो जाएगा बंदे को, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाएगा। अच्छा, फंस गए जी। अभी तक मायोपिया होता था तो हम आगे से कॉनकेव लेंस लगा देते थे ऑफ सूटेबल पावर, हाइपरमेट्रोपिया होता था तो मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा देता था ऑफ सूटेबल पावर। अब मैं दो लेंस साथ कहां से लाऊंगा यार, है? अगर याली कंडीशन हो गई, जनरली यही होती है क्योंकि प्रेसबायोपिया में तो अच्छा, कुछ टीचर्स, अभी मैंने रिसेंटली, मुझे कुछ बच्चों ने बोला, ठीक है, मेरे ख्याल से किसी एक बच्चे का मुझे इंस्टाग्राम में कहीं पे मैसेज आया था कि सर वो किसी की यूट्यूब वीडियो देखी थी, उस बंदे ने पता नहीं कुछ नाम ले रहे थे उनका, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि प्रेसबायोपिया में नीचे वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी। अरे बच्चों, एनसीईआरटी में लिखी है, मैंने नहीं बनाई है, पढ़ लो एनसीईआरटी जाके, ठीक है ना। हमें प्रेसबायोपिया की डेफिनेशन ये ही लिखनी है पूरी एज इट इज, ठीक है कुछ भी हवाबाजी नहीं करनी हुई, जो है एक्चुअल में वही बोलो, ये है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। मैंने कहा प्रेसबायोपिया ठीक कैसे होगा, मैंने कहा अगर ये वाला है दिक्कत, तो मैंने कहा वही अपना कॉन्वेक्स लेंस ले आना सूटेबल पावर का, और जनरली ये होता नहीं तो हमें इसी को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये ठीक करना हमें पहले से आता है। स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन है तो वही, सिलरी मसल्स काम नहीं कर रही है, आइलेंस नॉर्मल है, आइलेंस ठीक है, मेरा आइलेंस काम कर सकता है, लेकिन सिलरी मसल्स को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वीक हो गई है ना ओल्ड एज के साथ तो मैंने कहा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। मैंने कहा प्रेसबायोपिया
कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, मैंने कहा प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ बायफोकल लेंस। अब ये क्या हो, क्या क्या नहीं बोला है, अब बायफोकल, अब बाय, मैं बताऊंगा बच्चों, बायफोकल लेंस, फुल स्टॉप। ई का बला है, ई कहां से आया, ये यहां से आया जी। बायफोकल लेंस कैसा होता है, थोड़ा बायफोकल लेंस के बारे में समझ लेते हैं। चश्मा तो दिखने में नॉर्मली होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। चश्मा तो बच्चों नॉर्मली होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा फर्क होता है उस चश्मे में, वो मैं बताता हूं क्या फर्क होता है नॉर्मल चश्मों से, कर लेंगे अभी डिस्कस, ठीक है। मैंने कहा इस चश्मे में फर्क ये होता है कि दो लेंस लगे होते हैं एक ही लेंस के अंदर, कैसे? मैंने कहा ये लेंस है, मैंने कहा नीचे का हिस्सा कॉनकेव होगा, ऊपर का हिस्सा कॉन्वेक्स होगा इसका। मैंने कहा नीचे का हिस्सा, उल्टा बोल दिया सॉरी, सही मैं लिख रहा हूं उस बात को। मैंने कहा लोअर पार्ट, मैंने कहा लोअर पार्ट होगा कॉन्वेक्स और इसका अपर पार्ट होगा कॉनकेव। इसको कहते हैं बायफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बायफोकल लेंस। अच्छा, जो लोअर पार्ट है, देखो चश्मा है, कोई नजदीकी चीज लाके पढ़ोगे तो नजरें नीचे ही करोगे, तो चश्मे का लोअर पार्ट का इस्तेमाल करोगे। दूर कुछ देखोगे तुम नीचे नजर करके दूर कैसे देखोगे, जमीन दिख जाएगी। दूर देखना है तो सर ऊपर उठाना पड़ता है, तो सामने देखते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले चश्मे के अपर पार्ट से देखोगे, लोअर पार्ट से नजदीक की चीजें देखोगे, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाया गया? मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है नजदीक की विजन को ठीक करने के लिए, फॉर फैसिलिटिंग या फॉर नियर बाय विजन, फॉर नियर बाय विजन। कॉनकेव लेंस मैंने कहा फॉर डिस्टेंट, फॉर डिस्टेंट विजन, मैंने कहा फॉर डिस्टेंट विजन। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, एक डिफेक्ट हमारे पास और आखिरी डिफेक्ट बचा हुआ है। मैंने कहा एक डिफेक्ट हमारे पास और है, आखिरी डिफेक्ट बचा हुआ है, जिसको कहते हैं बच्चों कैटरैक्ट, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लोगे बच्चों, प्रेस बायोपिया को, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। मैं तुम लोग को जल्दी से डी कैटरैक्ट भी बता देता हूं इसमें। कहते हैं ओल्ड एज के साथ, विद ओल्ड एज द आई लेंस ऑफ आर आईज बिकम्स क्लाउडी, रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन एंड स्लोली स्लोली कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। कहते हैं हमारा आईलैंड जो है वो क्लाउडी हो जाता है, उसमें क्लाउडी लेयर जम जाती है, कुछ इकट्ठा हो जाता है ऊपर से ओल्ड एज के साथ, जिसकी वजह से पहले तो शुरुआत में जब वो इकट्ठा होने लगता है हमें ब्लर दिखता है, धीरे धीरे बिल्कुल कम दिखने लगता है। कैटरैक्ट इज मोतियाबिंद इन हिंदी, ठीक है। जनरली आप लोग के घर में ग्रैंड पेरेंट्स आपके होंगे, दादा दादी नाना नानी होंगे, किसी ना किसी का देखो ये ऑपरेशन कैटरैक्ट का या मोतियाबिंद का जरूर हुआ होगा बच्चों, कभी ना कभी। इस डिफेक्ट को सही करने के लिए कोई मेथड और नहीं है सिवाय सर्जिकल के, ठीक है। मैंने कहा विद ओल्ड एज कॉमा our islands becomes cloudy, our islands becomes cloudy, resulting in blurred vision, blurred
विजन। ठीक है, मैंने कहा विद ओल्ड एज आर आईलैंड्स बिकम्स क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन एंड स्लोली कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। स्लोली कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, ये कैटरैक्ट में होता है। मैंने कहा कैटरैक्ट कैन ओनली बी क्योर्ड बाय सर्जिकल मेथड, सर्जरी से, सर्जिकल मेथड। ठीक है बच्चों, सर्जिकल मेथड से ठीक हो सकता है। तो ये आज हमने तुम्हें डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में इसमें बताया। बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा, बहुत ही जल्द, जिसमें पूरा डिस्पर्जन को खोल के रख दूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से देखो, पढ़ो। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों अगली वीडियो में, बहुत ही जल्दी डाल दूंगा मैं, टाइम नहीं लूंगा।